हे एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ बी। लेट्स टॉक अबाउट अनिकेत, जिसने रिएक्ट किया है कि अगले डोम में जो वो अनिका को बोल रहा है कि मारूंगा तो वहां पे जाके गिरेगी, ये उसने क्यों बोला। अभी अनिकेत का यहाँ पे ये कहना है कि सुन लो ठीक से मैंने क्या बोला है, गिरेगा बोला है, गिरेगी नहीं। लड़के को बोला है, अनिका को नहीं बोला है। बट इतना हिंदी शायद सभी को आता है। मैंने उधर भी बोला था, ये वीडियो पे देख लो। गिरेगा और गिरेगी, एक लड़की को जब आप यूज करती हो तब गिरेगी होता है ना, मैंने गिरेगा बोला उसमें, जाके सुन लो। और जब लक्ष्य उठ के आ रहा था, जब अनिका उठ के आ रही थी तब मैं उठा भी नहीं था, तो वो बात उसके लिए बोली भी नहीं थी मैंने, ठीक है। तो प्लीज जाके देख लो, उतना छूती तो वो नहीं जो एट कर रहे, ठीक है। देख के सुन लो पहले, उसके बाद आके बकचोदी करना। अभी इफ यू सी द प्रोमो यू विल नोटिस कि जैसे ही अनिका डोम फ्लिपर की बात उठाती है, उसके बाद अनिकेत ये लाइन बोलता है कि क्या डोम फ्लिपर एंड ऑल, मारूंगा तो वहां जाके गिरेगा। एंड देन ही अब्यूसेस। जैसे ही लाइन बोला जाता है, लक्ष्य चिल्लाता है और अनिकेत को पूछता है कि किसको मारूंगा, कैसे तूने उसको ये बोल दिया। एंड तब अनिकेत रिस्पॉन्स में ये बोलता है कि उसको नहीं बोला। एंड देखने वालों की तरह लक्ष्य भी ये सवाल उठाता है कि उसको नहीं तो किसको बोला, बिकॉज तू उधर देख के बोल रहा है। इफ यू सी, टेकिला भी एट टाइम्स जब बोलती है तब लड़का हो या लड़की, तू जाएगा, तू बोलेगा, ऐसे ही बोलती है। इवन डोम सेशन में भी वो अनिका को पूछ रही है क्या करेगा, क्या करेगी, नॉट करेगी। वो लड़कियों को भी ना जाएगी बोलेगी जनरली नहीं बोलती, विच इज फाइन। बट सेम अनिकेत भी एट टाइम्स करता है, लड़की को भी ऐसे ही रिफर करता है जैसे वो लड़के को करेगा। एंड लक्ष्य का भी पॉइंट तभी वैलिड था कि फिर वो किसको बोल रहा था और उधर क्यों देख रहा था अगर वो उसको नहीं बोल रहा था तो। एंड किसी और के लिए अनिकेत ने अगर बोला होता तो लक्ष्य इतना ज्यादा नहीं झगड़ता। स्टिल अनिकेत को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि किसी और को या जनरल वे में उसने ये बोला होगा, जो जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। तो ये अनिकेत एंड लक्ष्य का झगड़ा हुआ। दूसरी तरफ अनिका पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब वो टेकिला से लड़ रही थी तब क्या उसने गुस्से में कुछ ऐसी चीजें बोली जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। जस्ट इलिटरेट क्रिएचर के पहले ना एक लाइन उसने बोला। अभी वो लाइन काफी डेरोगेटरी है तो आई डोंट वांट टू रिपीट इट, बट आप कमेंट्स में देख सकते हो कि लोगों को लग रहा है ये अनिका ने बोला। एंड अगर अनिका ने यही बोला है देन इट इज मेस्ड अप स्टेटमेंट एंड अनिका शुड अपोलोजाइज। और अगर अनिका ने ये नहीं बोला है तो एटलीस्ट अभी उसे क्लियर करना चाहिए कि एग्जैक्टली वो क्या बोल रही थी, बिकॉज सुनाई तो वो गलत दे रहा है एंड इस पे एक्चुअली क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड। दूसरी जो भी चीज है ना वो स्लाइड हो सकती है, बट ये स्टेटमेंट करंटली काफी गलत साउंड कर रहा है। फिर हर्ष एंड शुभी का रीसेंट डेट देखने के बाद ना हर्ष को हेट मिलने लगा दैट ही इज सो डिसरिस्पेक्टफुल, जिसके रिस्पॉन्स में कुछ ये उसका कहना था। हेलो फैमिली, फर्स्ट आई वांट टू क्लियर आउट फ्यू थिंग्स। सो कॉल्ड different fan pages of different people are commenting that I don't know how to respect women. Okay, so here is my answer. What will guy do when someone try to instigate and trigger the thing out? It was clearly told in the first Love Dan, not only by Rushali but also by the production, that don't bring someone from outside. And cut to again manipulating me in Love Dan. And for the same reason, it is very wrong coming back to the point where I shouted. Because I don't want to get into that mess again. Bro, you need to grow up and stop your sympathy card because audience are not stupid. और उसके बाद और भी कई चीजें हर्ष ने बोली जो आप यहाँ पे सुन सकते हो। यार गाइस, एक चीज समझ नहीं आ रही मेरे को कि जब लव डैन खत्म हुआ और जब हम लोग बाहर जा रहे थे और अगर वो सो कॉल्ड एक्टर इतना ही रो रही थी तो उसको शायरी कैसे याद आई हंस हंस के बोलने की। आप लोगों ने ये नहीं सोचा? ओह माय गॉड, अब देखना कोई नई चीज आएगी कि ताकि सिंपैथी आ जाए। आई गेस दीस वुमेन कार्ड्स दीस डेज, माय गॉड, सो #जेंडर इक्वालिटी। एंड इस पे शुभी का भी रिस्पांस आया है। Honestly, I really want to ask this question to all the males who are listening to this voice note. If you are a man enough, will you stay at the girl's house who you advertised in this show? Will you do that as a man? And if you're still doing it, then don't tell me that I am obsessed with you. You are obsessed with me. That you are still living in my house. So start living in your house and then talk to me. It is agreed that डेट के दौरान ना शुभी थोड़ा चीजें स्ट्रेच कर रही थी। इतना सब होने के बाद भी वो ट्राई कर रही थी कि हर्ष के साथ थोड़ा उसका कनेक्शन बने, जबकि उसने ऑलरेडी इतने बार खराब वे से उससे बात कर लिया है। तो अब तक शुभी को ये समझ जाना चाहिए था। तो वो पॉइंट पे हर्ष का गुस्सा होना या इरिटेट होना समझ आता है, बट एंड में जिस वे से वो चल के गया विला में, रुशाली को वियर्ड वे से इग्नोर करके गया, ऑलमोस्ट उसको थोड़ा धक्का भी लगा। वो सब ना बहुत प्रिटेंशियस लग रहा था एंड जेन्युइन नहीं लग रहा था। प्लस कशिश के साथ भी सिमिलर वे से ही बिहेव्ड। सी, कशिश के अगेंस्ट बोलने में गलत नहीं है। कशिश अगर सार्कास्टिक वे में बोल रही है कि तुम राजा महाराजाओं की तरह बैठते हो तो रिटर्न में उसको जवाब देने में कुछ गलती नहीं है। एंड हर्ष ने लास्ट वीक भी कई कंटेस्टेंट से झगड़ा किया है, बट तभी उसको किसने भी कॉल आउट नहीं किया था। बट आज के केस में थोड़ा हर टाइम की तरह ओवर रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया। एंड इसलिए जब कशिश ने उसको सुनाया तब कशिश का सब साइड ले रहे हैं। एंड ये जो हर्ष बोल रहा है कि लड़का लड़की ऑडियंस कर रहे हैं, तो इस सीजन में एक्चुअल में देखा जाए ना तो ऑडियंस ने कुछ लड़का लड़की नहीं किया है। दे हैव बीन वेरी फेयर। अगर लड़की ने लाइन क्रॉस किया है तो उसको भी कॉल आउट किया गया है। एंड सेम लड़के के केस में भी हुआ है। कंटेस्टेंट्स है जो झगड़े के दौरान ना ये लड़का लड़की कर रहे हैं, ऑडियंस तो इक्वली सबको ट्रीट कर रही है। देन अरबाज नायरा का जो इंटरव्यू था ना, दैट इन अ वे शोड कि हाउ अरबाज वाज ब्लेमिंग नायरा इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग। एक तो वो एक्सेप्ट करने को बिल्कुल रेडी नहीं था कि उसके शो से पहले ही गर्लफ्रेंड थी। ही वाज जस्ट ट्राइंग टू कवर इट अप बाय सेइंग दैट कि मैं जस्ट उसको पसंद करता था। एंड विला में भी मैंने सबको यही बताया था कि बाहर एक लड़की है जिसको मैं पसंद करता हूँ। उनके लास्ट इतने सालों के आप व्लॉग देखना, इट इज वेरी एविडेंट दैट वो रिलेशनशिप में पहले से थे। फिर इवन जब एडी कशिश ने क्लियर आउट भी किया कि
कि उनके सामने अरबाज ने ये बोला है कि उसकी बाहर बंदी है। उस पॉइंट पे भी वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था। वो तो ये सवाल पूछ रहा है कि नायरा को अगर उससे प्यार ही नहीं था तो इतना हर्ट वो क्यों हो रही थी। तो अरबाज को ये समझ ही नहीं आ रहा दैट उसकी गलती ये थी कि उसने होप्स दिए नायरा को। ड्यूरिंग द इंटरव्यू ही वाज कॉन्स्टेंटली मॉकिंग हर, सेइंग दैट कि ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के कर रही है सो दैट इसके फॉलोअर्स बढ़े। बात खत्म करना, जो एटीट्यूड था ना वो काफी गलत था। एंड नायरा यहाँ पे सही कर रही है बाय कॉलिंग हिम आउट, क्योंकि कल ना कोई भी कंटेस्टेंट ये विला में आएगा तो वो 2 बार सोचेगा कि अगर वो सिंगल नहीं है एंड रिलेशनशिप में है तो विला में आके किसी लड़की को झूठ ना बोले या उसके फीलिंग्स के साथ ना खेले। अगर ये लेट गो किया गया तो आगे के सीजन्स में भी ये होता रहेगा। एंड अरबाज को जैसे कॉल आउट किया गया है वैसे शोभिका को भी कॉल आउट किया गया। वो भी अरबाज की तरह डिनाई करी है कि रिलेशनशिप नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड था। बट पॉइंट इज कि सडनली शो की शूटिंग जैसे ही खत्म हो गई, वो कॉम्प्लिकेटेड जो रिश्ता था उसका हिमांशु के साथ वो सॉर्ट कैसे हो गया, इतने जल्दी उनका रिलेशनशिप नॉर्मल कैसे हो गया। तो अगले सीजन से कंटेस्टेंट्स को इसका ध्यान रखना चाहिए एंड इवन शो मेकर्स को भी ना प्रॉपर्ली देखना चाहिए ये सब के बारे में। एंड अरबाज का इंटरव्यू देख के ऐसा लग रहा था एज इफ वो डिमांड कर रहा है नायरा से कि वो माफ कर दे। एंड नायरा को जिस स्पॉट में डाला गया था ना दैट वाज सीरियसली सैडनिंग। अननेसेसरली उसे उस इंटरव्यू के दौरान बुरा फील कराया गया। बट उसे ये स्ट्रेस या पॉइंट पे लेने की जरूरत नहीं है कि ये सिनेरियो में वो गलत लग रही है। सबको पता है दैट उसको शो पे नहीं पता था कि अरबाज का बाहर रिलेशनशिप है, तो उसका इसमें फॉल्ट ही नहीं है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अनिकेत और अनिका के बीच में जो भी झगड़ा हो रहा है इस पर आपका क्या कहना है। एंड अगर आपको वो डोम का मोमेंट देखना है जहाँ पे अनिका एंड डिकिला एक दूसरे को चीजें बोल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।